यात्री को लेके आते हैं तो हमें प्यार से बुलाते हैं, पंडित जी आ जाओ, हमारे लोगों को मंदिर ले जाओ, दर्शन करा दो, और किसी को पूजा पाठ करना है तो करा दो। ऐसे ये खाना चल रहा है भाई हमारा। इसके वास्ते हम इनके ग्रुप में पंडित जी बुलाए मंदिर से, इनकी चल रही है। कल सुबह हम लोग दर्शन करने के लिए मंदिर में जा रहे हैं, तो मैं आपको मंदिर के बारे में, पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में, या मंदिर का दर्शन का सिस्टम क्या है, और केदारनाथ और पशुपतिनाथ का संबंध क्या है, और यहाँ पे पूजा पाठ अभिषेक कैसा होगा, और इसका कितना लगेगा, मैं आपको समझाऊंगा। फिर बाद में जो कुछ भी पूछना है आप लोग आराम से पूछ सकते हैं। आप लोग आए नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू, जैसे अपने भारत की राजधानी दिल्ली, तो इसी तरह से नेपाल की राजधानी काठमांडू, और काठमांडू के मध्य भाग में, बीच भाग में अवस्थित पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर बोलने से ये शिव जी का, शंकर दादा का मंदिर है। अपने पूरे भारतवर्ष के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, अष्टविनायक, पंचलिंग, ऐसा करके बहुत बड़े बड़े तीर्थ स्थल है। लेकिन ये सभी तीर्थ दर्शन करने के बाद में, अथवा पहले अथवा बीच में, कभी भी एक बार अपने जीवन काल में पशुपतिनाथ भगवान को दर्शन करने से ये सभी तीर्थ का दर्शन का पुण्य फल प्राप्ति मिलता है, ऐसा शास्त्रों का मान्यता है। और दूसरा बात, अपने भारत के उत्तरांचल में, उत्तराखंड में केदारनाथ करके विराजमान है, शायद आप जाके आए होंगे। शास्त्र के हिसाब से शिव पुराण और स्कंद पुराण के मुताबिक केदारनाथ और पशुपतिनाथ आधा आधा हिस्सा माना जाता है। केदारनाथ धरती भाग है और पशुपतिनाथ सर का भाग है। कटी से नीचे का भाग केदारनाथ, कटी से ऊपर का भाग पशुपतिनाथ है। ये दो मिला के एक पूरा ज्योतिर्लिंग का दर्शन माना जाता है। और हर एक ज्योतिर्लिंग में, हर एक शिव जी के मंदिर में जाके दर्शन करने से केवल भगवान शंकर जी का निराकार दर्शन होगा। निराकार यानी कि कोई आकार का दर्शन नहीं होगा। लेकिन काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर पर आके दर्शन करने से यहाँ पे भगवान का 5 मुख का दर्शन मिलेगा। यानी कि पशुपतिनाथ भगवान पंचमुखी महादेव है। एक 3.5 फीट का शिवलिंग है, और शिवलिंग के ऊपर में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशा में भगवान जी का 4 मुख है। और ये जो ऊपर वाला खाली भाग है, इनको 5वां मुख माना जाता है, जिनका नाम है सद्युजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, और ऊपर का भाग ईशान। सद्युजात बोलने से भगवान का छोटा बाल स्वरूप, वामदेव बोले तो भगवान का अर्धनारेश्वर शिव पार्वती स्वरूप, अघोर बोले तो भगवान का अघोर स्वरूप, संहार स्वरूप, तत्पुरुष बोले तो योग स्वरूप, सृष्टि स्वरूप, और ईशान बोले तो निराकार ब्रह्मांड पशुपतिनाथ स्वरूप। तो ऐसा करके आपको 5 मुख का दर्शन मिलेगा। तो वही मुख भाग होने की वजह से हम लोग यहाँ पे अंदर में जाके पशुपतिनाथ भगवान के गर्भगृह में जाके भगवान को स्पर्श करके, हाथ लगा के हम लोग दर्शन नहीं कर सकते। खाली गेट पर जाना, नमस्कार करना, वापस आना, ये यहाँ का सिस्टम और परंपरा यही है। यहाँ किसी को भी अंदर में जाके मूर्ति को हाथ लगाने को नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे कौन हाथ लगाते, कौन पूजा करते? पशुपतिनाथ देवस्थान के जो मेन पुजारी है, मुख्य पुजारी, वो 4 पुजारी रहते हैं। वो चारों पुजारी आपको पता है कि नहीं है? तो यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर में जो पूजा करते मेन पुजारी, वो नेपाली पुजारी नहीं है, वो साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के, कर्नाटक के, उड़पी वाले ब्राह्मण को यहाँ पे पुजारी नियुक्त करते हैं। ये परंपरा है यहाँ। आज से करीबन 350 साल पहले एक सदाशिव भट्ट नाम के ब्राह्मण यहाँ पे पूजा करने के लिए आए थे। तब से ये परंपरा है। पशुपतिनाथ मंदिर में जो पुजारी नियुक्त होता वो दक्षिण भारत के, कर्नाटक के, उड़पी, जहाँ पे श्रृंगेरी मठ है, श्रृंगेरी मठ से जो पुजारी नियुक्त होते हैं, तो वही यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर में आके मंदिर का नित्य पूजा वगैरह करते हैं। बाकी सभी लोगों को दर्शन ही करना है, ये यहाँ का परंपरा है। और दूसरा बात, जब आप लोग दर्शन करने के लिए मंदिर में जाएंगे, मंदिर में थोड़ा सा भीड़ भाड़ रहेगा। दर्शन के टाइम पर ज्यादा कीमत वाला वस्तु लेके नहीं चलना।
और आपके पास में मोबाइल कैमरा जो भी है आप मंदिर में ले जा सकते हैं, लेकिन अंदर में फोटो नहीं खींचना है। और दूसरी बात, ये पशुपतिनाथ मंदिर कैसा उत्पत्ति हुआ, इसका कुछ कथा मालूम है आप लोगों को? नहीं। जब द्वापर युग के अंत में कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई हुई, कथा सभी लोग ने सुनी है, सभी लोग जानते हैं। महाभारत की लड़ाई के पश्चात पांडवों को राज्य प्राप्त हुआ। राज्य तो प्राप्त हुआ, लेकिन उनके मन में शांति प्राप्ति नहीं हुई। तो इसका वजह क्या है? ऐसे बोल के वो लोग कृष्ण भगवान के पास में चले गए। तब कृष्ण भगवान ने बता दिया, ये जो अभी अभी महाभारत का लड़ाई खत्म हुआ, यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए, मामा काका भाई भतीजा गुरुजन बहुत सारे लोग मारे गए। तो आप लोगों के ऊपर भी दो प्रकार के महादोष लगे हैं। एक ब्रह्म हत्या का दोष, दूसरा गोत्रवध का दोष। ब्रह्म हत्या का दोष यानी कि गुरुजन को मारे हुए दोष था, और गोत्रवध का दोष यानी कि भाईजन को मारे हुए दोष था। ये दो प्रकार के दोष निवारण करने के लिए शंकर भगवान का दर्शन जरूरी है। तो आप लोग भगवान शंकर जी को दर्शन करने के लिए हिमालय की तरफ चले जाइए। तो फिर पंच पांडवों ने अपना सारा राजपाट को त्याग करके शंकर भगवान को दर्शन करने के लिए हिमालय की तरफ चले गए। तो भगवान शंकर जी को मालूम हुआ अब पांडव लोग मेरे दर्शन करने के वास्ते आ रहे हैं, तो इनको इतना सहज तरीके से दर्शन देना नहीं चाहिए, इनके साथ में कुछ परीक्षा लेना चाहिए। ऐसा बोल के भगवान शंकर जी ने नंदी महाराज का रूप धारण किया। नंदी समझते ना आप लोग? बैल का रूप धारण किया, और बैल के रूप धारण करके वहाँ पे हिमालय के ऊपर में ऐसा बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों बैल को उत्पन्न करके वो बैल के बीच में जाके भगवान शंकर जी बैल के स्वरूप में रहने लगे। तो पंच पांडव लोग जा रहे थे, जाते जाते उनको हिमालय के ऊपर में सब बहुत ज्यादा बैल को देखने को मिला। तो वहां से उनको आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिला। तो फिर वो लोग वहीं पर अटक गए। फिर पंच पांडवों में से जो सबसे बड़े थे युधिष्ठिर महाराज, वो ज्यादा बुद्धिमानी थे, क्योंकि वो साक्षात धर्मराज के स्वरूप थे। उनको पता चला भगवान शंकर जी हमारे से परीक्षा ले रहे हैं। तब उन्होंने थोड़ा ऐसा ध्यान दृष्टि से देखा, तो बहुत सारे बैल के बीच में एक अलग टाइप का बैल इधर उधर करते हुए उन्होंने देखा। तो फिर उन्होंने अपना मजौला भाई भीम को बताया, आप जाके तो पहाड़ के ऊपर में ऐसा टांग आड़ा करके खड़े हो जाओ। तो भीम जाके तो पहाड़ के ऊपर में टांग आड़ा करके खड़ा हो गया, और चार भाई जाके सारे बैल को भगाने लगे। सभी बैल भीम के टांग के नीचे से एक एक करके निकल गया, लेकिन जो शंकर रूपी बैल थे वो नहीं गए। पांडवों ने पहचान लिया उनको। तब उनका पूंछ का भाग पकड़ के प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे, प्रभु दर्शन दे दो, दर्शन दे, ऐसा बोलने लगे। लेकिन भगवान शंकर जी ने दर्शन नहीं दिया। उन्होंने क्या किया? पांडवों का आंख भ्रमित करा के अपना स्वरूप को डिवाइड करा दिया। जो पीछे वाला पृष्ठ भाग था, जहाँ पे पांडवों ने बने हुए थे, तो उनके हाथ पर छोड़ दिया, और जो अग्र भाग का आगे वाला हिस्सा था वो लेके भगवान शंकर जी जमीन के नीचे से लुप्त हो गए। तब ये पूछ का भाग लेकर वो लोग वहाँ पर रोने लगे, कराने लगे। तब उसी टाइम में भगवान शंकर जी ने आकाशवाणी से बोले, आप लोग डरो मत, मेरी माया से, यानी कि लोक कल्याण के निमित्त मैंने यहाँ पे आधा विग्रह छोड़ा, यहाँ पे मेरा धड़ रूपी विग्रह स्थापित करके पूजा पाठ अभिषेक चालू करूँ। ऐसा करने से आप लोगों का आधा पाप नष्ट हो जाएगा। फिर बाद में नेपाल खंड के कांतिपुर नगरी, जो काठमांडू का पुराना नाम कांतिपुर बोलते हैं, कांतिपुर नगरी में मेरा सर्वोपरि भाग का दर्शन मिलेगा। तो वहाँ पर दर्शन करने के बाद में ही आप लोगों को पूर्ण रूप से प्राश्चित होकर स्वर्ग प्राप्ति होगा। तो ऐसा बोलने के बाद में पंच पांडवों ने हिमालय के ऊपर भी भगवान शंकर जी का धड़ रूपी विग्रह स्थापित करके पूजा पाठ अभिषेक चालू करा दिया। ऐसा करने से उन लोगों का आधा पाप नष्ट हो गया। फिर कालांतर में पंच पांडव यहाँ पे आके भगवान शंकर जी का धड़ रूपी विग्रह जो आगे वाला हिस्सा आया था, तो यहाँ पे आके उनका दर्शन करके पूर्ण रूप से पाप प्रक्षालन होकर स्वर्ग यात्रा के लिए चले गए थे। ये पुराण में कथा में आता है, स्कंद पुराण और शिव पुराण में ये कथा आता है, विष्णु पुराण में भी आता है। और फिर कलयुग का प्रारंभ हो गया। कलयुग का प्रारंभ होते ही ये जो आप लोग आए काठमांडू, काठमांडू का पुराना नाम कांतिपुर, जैसा अपना दिल्ली का पुराना नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। तो इसी तरह से काठमांडू का पुराना नाम कांतिपुर।
और एक कांदीपुर ऐसा जगह है, इसके चारों तरफ से पहाड़ी और बीच में एक समतल भूभाग है। मान लीजिए एक कटोरा जैसा है, काठमांडू में से वैसा ही है। और ये काठमांडू के ऊपर में सबसे पहले परापूर्व काल में एक बहुत बड़ा सा पानी का तालाब था, झील हुआ करता था। एक मंजूश्री नाम का ऋषि ने यहाँ से करीबन 30 किलोमीटर दक्षिण साइड में एक बड़ा सा चुबार नाम का पहाड़ था, जाके पहाड़ को कटिंग करके पानी को बाहर में भेजा और यहाँ पर एक काठमांडू के ऊपर भी बस्ती बिठाने लगे। जब यहाँ पे बस्ती बिठने लगा, सबसे पहले यहाँ पे गोपाल वंश से राजा लोग राज करते थे, जो गाय वगैरह पालते थे। तो उनका ग्वाला लोग यहाँ से थोड़ा सा ऊपर में गौशाला नाम का जगह है, वो गौशाला में ग्वाला लोग गाय को लेकर बैठते थे। वो रोज गाय को घास और पानी खिलाने के लिए पशुपतिनाथ मंदिर के इलाके पर जाते थे। तो वो गाय में से गौ माता थी, बाहुरी नाम की गौ माता थी। वो रोज बागमती नदी में स्नान करके जाके, जहाँ पे अभी पशुपतिनाथ भगवान का शिवलिंग है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ऊंचा जमीन था। वो जमीन के ऊपर में जाके गौ माता ने दूध से अभिषेक करने लगी, यानी कि दूध छोड़ने लगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा करते करते महीनों चला गया। तब ग्वाला के मन में शंका आया कि हमारा गाय का दूध कोई चुरा के लेके जा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा बोलकर उन्होंने चुप के गाय का पीछा किया। मंदिर में तो उन्होंने घटना देखा, घर जाके गौ मालिक को बता दिया, फिर गौ मालिक ने राजा को बताया, फिर राजा ने जमीन को उत्खनन करने का आदेश दे दिया। तब सभी जन मिलकर जमीन को उत्खनन करके देखा, तो वहां से एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, पारसनाथ बड़े पत्थर के साथ में एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। तब उसी टाइम पे कहीं आकाशवाणी हुआ कि जो केदारनाथ से आए भोलेनाथ का जो सर का हिस्सा है, यहाँ आगे पड़ा है, मंदिर स्थापित करके पूजा पाठ अभिषेक चालू करो। ऐसा बोलने से यहाँ पर मंदिर स्थापित करके पूजा पाठ अभिषेक चालू हो गया। गौ माता को हम लोग पशु मानते ना पशु। तो पशु के द्वारा दूध गिरा के पता लगाने से मेरा पशुपतिनाथ। उधर केदारनाथ में भी भगवान शंकर जी पशु के स्वरूप में विभाजित हो गए, और यहाँ पे गौ माता ने दूध गिरा के पता लगाई, इसीलिए इनका नाम पशुपतिनाथ नामाकरण हो गया। और इसका वास्तविक अर्थ क्या है? चराचर जगत में परमात्मा के सृष्टि में जितने भी जीवात्मा है, जीवात्मा बोले तो पशु, चाहे आप हो हम हैं, सभी हम जीवात्मा है। यानी कि हमारे अंदर में एक जो अज्ञान तत्व है, अज्ञान तत्व बोलने से पशु तत्व है, और जो अज्ञान तत्व को नष्ट करके जो ज्ञान के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में ले जाते हैं, वो शिव तत्व, पशुपति तत्व है। यानी कि अपने जीवन काल में एक बार पशुपतिनाथ भगवान को दर्शन करें तो दोबारा पशु योनि में, यानी कि मनुष्य योनि में आने की आवश्यकता नहीं रहेगा, सीधा आपको मोक्ष की मार्ग मिलता है। मोक्ष बोले तो पूरा छोड़ के जाना नहीं है, मोक्ष बोले तो ज्ञान मिलता है। यानी कि आपका जो मन का क्लेश है, वो क्लेश हटता और आपका मन निर्मल हो जाता। यानी कि आपको अंदर में सगुण पैदा होता पशुपतिनाथ भगवान को दर्शन करने से, ये मान्यता है। और आप लोग दर्शन कितने लोगों का आज हो गया, और जिसका नहीं हुआ कल आप लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे मंदिर में। दर्शन का तो ऐसा ही महत्व है, दर्शन तो ऐसा ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे पशुपतिनाथ मंदिर में आने के बाद में यहाँ का जो विशेष महत्व है, यहाँ का संकल्प और रुद्राभिषेक यहाँ का महत्व है। तो हर एक जगह में महत्व होता, फिर भी पशुपतिनाथ मंदिर में जो संकल्प करते, रुद्राभिषेक करते, उसका विशिष्ट मान्यता है। तो यदि कोई पूजा करने के लिए, अभिषेक पूजा पाठ करने के लिए इच्छुक है, तो कल हम लोग यहाँ से सभी जन एक साथ में इकट्ठा हम मंदिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो फिर वहाँ जाने के बाद में जूता चप्पल लाकर में जूता चप्पल जमा करेंगे। फिर मंदिर में जाने के बाद में वहाँ पे मंदिर ट्रस्ट समिति ने तीर्थ यात्री को पूजा पाठ करने के लिए ऐसा एक मंडप बना दिया। तो वहाँ पे आसन लगा के आपको आसन में बैठाएगा। जो नीचे बैठ सकते नीचे बैठना, यदि किसी को नीचे बैठने के लिए प्रॉब्लम है तो ऊंची जगह का स्टूल कुर्सी का व्यवस्था है, तो वहाँ बैठा के हाथ बनाएगा, आचमन कराएगा। फिर आपके हाथ में जल, फूल, बेल, पान, जो भी पूजा का सामग्री लगता वो सभी आपको वहीं से मिलेगा। बाजार से आपको कुछ भी खरीदी करने की आवश्यकता नहीं रहेगा। वो डाल के आपका नाम, गोत्र, नक्षत्र, राशि और आपके परिवार के नाम से संकल्प होगा।
संकल्प करने के बाद